नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो रिलेटेड है म्यूचुअल फंड से लेकर। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो उस समय हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को अपने जारी रखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए। तो इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हर एक टिप्स और स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितना सही रहता है और क्या सही समय होता है इन्वेस्ट करने का या हमें इस समय वेट करना चाहिए। तो इस सारी चीज को हम आज की वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गिरता हुआ मार्केट है वो क्या होता है। जब भी मार्केट गिरता है तो उस समय जो मार्केट है वो लगातार नीचे जाते हुए हमको दिखाई देता है। जो इंडिया के इंडाइसेस हुए जैसे सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, हमें उसमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। इस दौरान जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और ज्यादातर लोग जो होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं या अपने शेयर होते हैं और म्यूचुअल फंड होते हैं उनको बेचने लगते हैं, जिस वजह से एक पैनिक सेलिंग दिखाई देती है। इस वजह से स्टॉक मार्केट में हमको गिरावट दिखाई देती है। गिरावट का एक दूसरा कारण भी है, जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, जैसे रिसेशन आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आता है, तो उस समय भी हमें मार्केट नीचे जाते हुए दिखाई देता है, नीचे जा रहा होता है तो हम इसको बियर मार्केट कहते हैं। जो इस दौरान जो निवेशक होते हैं उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल रहता है और जो बाजार जो है वो लगातार गिरता हुआ जाता है। तो ये एक अवसर भी होता है और इसमें जो हमें है एक सावधानी भी बरतनी चाहिए कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमें जरूर देखनी चाहिए। तो जैसे भी कोई बैड न्यूज आती है, जैसे कोई भी वर्ल्ड इवेंट घटित होता है या कोई भी जियो पॉलिटिक्स इवेंट होता है या इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, तो उसकी वजह से हमें शेयर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें इसमें, और अभी जो मार्केट गिर रहा है तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड है उसमें उसको हमें सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक तरह से एक स्कीम होती है जिसमें जो म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वो हजार लोगों से एक एक हजार, दो दो हजार रुपए इकट्ठा लेके एक किसी शेयर में, किसी बॉन्ड में या किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाते हैं और वो फीस के तौर पर एक एक्सपेंस रेशियो लेते हैं अपने कस्टमर से जो देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं जैसे इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, प्राइवेट एम्प्लॉय हुए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकें और अपना पोर्टफोलियो को बना सके। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। कुछ फीस देके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनके पैसे को मैनेज करते हैं और एक से एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। तो जैसे जो बॉन्ड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, उसमें जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की टीम होती है वो उस फंड हाउस को मैनेज करती है। और जो मैनेजर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं अलग अलग स्टॉक को लेकर कि हमें कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए। तो जब भी बाजार गिरता है तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जो पैसा जो कस्टमर देते हैं उससे जो गिरते हुए बाजार में अच्छे अच्छे शेयर खरीदते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो बियर बाजार होता है वो क्या होता है। जब मार्केट लगातार गिरता है और हमें मार्केट लगातार गिरते हुए दिखाई देता है, जो बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी और सेंसेक्स हुआ, उसमें हमें अगर करीब 20% की गिरावट दिखाई देती है तो इसको हम बियर मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में लगातार शेयर की सेलिंग हो रही है और शेयर में लगातार सेलिंग बढ़ती जा रही है, जिससे हमें मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। भी मार्केट नीचे गिरता है तो गिरते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो गिरते हुए मार्केट में अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो होता है रुपए एवरेज कॉस्टिंग। यानी आपको कम रेट पर अच्छे शेयर या म्यूचुअल फंड के ज्यादा से ज्यादा यूनिट आपको मिल जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे अभी किसी शेयर का जो
शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है और मार्केट में गिरावट के दौरान शेयर का प्राइस 80 रुपए आ गया, 70 रुपए आ गया है, तो इधर पर आप शेयर को खरीद सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही बात करें म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में एक एनएवी होता है जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं एक कंपनी को अपना पैसा देते हैं, वो कंपनी एक बहुत सारे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करती है और पोर्टफोलियो के बहुत सारे यूनिट बनते हैं जो अपने इन्वेस्टर बांटती है, जिसको हम एनएवी कहते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू। तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है गिरते हुए बाजार में म्यूचुअल फंड खरीदने का, वो होता है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है? रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि जितना ज्यादा मार्केट गिरता जाता है उतना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को काफी अच्छा क्रिएट करेंगे। तो जब बाजार नीचे होता है तो म्यूचुअल फंड के ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं हमको, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो जो हमें यूनिट्स मिले उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें फ्यूचर में काफी अच्छी वेल्थ जनरेट होते हुए दिखाई देती है। तो जैसे कि हम इधर समझ सकते हैं कि रुपए एवरेजिंग कॉस्ट यही होता है कि जितना मार्केट गिरेगा उतना हम यूनिट खरीदते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट आते जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी और लॉन्ग टर्म में हमको काफी ज्यादा रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे म्यूचुअल फंड में। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो जो हिस्ट्री है वो हमेशा से ये हमें बताती रही कि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और जो इन्वेस्टर है उनको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपका नजरिया 6 से 7 साल का होता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड को या जो म्यूचुअल फंड आप लिए हो या शेयर लिए हो उनको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो शेयर है ये आपको काफी अच्छे रिटर्न देंगे और आपके लिए मल्टी बैगर साबित होंगे और आपकी वेल्थ को काफी अच्छे से क्रिएट करेंगे। जैसे इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि इधर से देखिए हमको मार्केट साइडवेज दिखता है, उसके बाद लगातार मार्केट बढ़ रहा है। तो इधर आप इन्वेस्ट कर लगातार करते हैं तो आपको एक साथ अपनी जो वेल्थ है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज दिखाई देता है। उसके बाद इधर मार्केट गिरता है, फिर इधर बढ़ता है, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज चलता है, फिर मार्केट बढ़ता है, फिर मार्केट इधर हमको गिरावट दिखाई देती है, उसके बाद मार्केट फिर बढ़ता है और अभी हमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है। तो ये जो गिरावट वाले हमें ये साइन दिख रहे हैं तो ये हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है और हमारे प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इधर ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हमें कैच करना चाहिए और इन मौकों पर हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी जो वेल्थ है काफी ज्यादा जनरेट हो सके। क्योंकि गिरे हुए बाजार में अगर आपने निवेश किया है तो ये लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा। अब जो गिरता हुआ बाजार होता है यानी बियर मार्केट या मार्केट का नीचे आना हुआ, मार्केट फॉलिंग का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है डिस्काउंट पे खरीदारी। जैसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है 10-15% तो हमें काफी सारे शेयरों में 10%, 20%, 30% और कई सारे शेयर में हमें 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात करें बहुत सारे शेयर हुए, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी हुआ, हमें एक्सिस बैंक का शेयर जो 1400 रुपये चल रहा था वो हमें 1000 के करीब आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो हमें डिस्काउंट पर देखने को मिल जाते हैं और डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप इधर से शेयर को खरीदते हैं तो आपको 40 से 50% ऊपर जाने का पोटेंशियल रहता है इन शेयर्स में। तो ये आपको काफी, अगर जैसी मार्केट रिवर्स करता है तो कम समय 1 साल 2 साल के पीरियड में आपको 40 से 50% रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं मार्केट के हिसाब से। और उसके बाद बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको जो एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू है वो भी काफी नीचे आती हुई नजर दिखाई देती है। तो जैसे आप मार्केट गिरता है तो उस समय आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो नेट एसेट वैल्यू है यानी इन्वेस्टमेंट के यूनिट हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मिलने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आपकी वेल्थ है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी और फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड के हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे हम पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। म्यूचुअल फंड में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो फंड होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड फंड, और एक होते हैं क्लोज एंडेड फंड, और एक होते हैं इंटरवल फंड। उसके बाद जो दूसरे टाइप के फंड होते हैं वो होते हैं एसेट क्लास होती है, वो होती है एसेट क्लास फंड। उसमें जो फंड होते हैं वो होते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है जिसमें शेयर होते हैं, जैसे रिलायंस हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एयरटेल हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, तो इसमें सारे शेयर होते हैं कंपनियों के। दूसरा जो शेयर फंड होते हैं वो होते हैं डेब्ट फंड। डेब्ट फंड का मतलब ये होता है कि इसमें जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं
या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा देते हैं कंपनी को, और ये कंपनी बहुत सारा पैसा जोड़ के किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके कर्ज मुहैया कराती है, और उस पर कंपनी रिटर्न रिटर्न लेती है 9%, 10%, और अपने इन्वेस्टर को वो रिटर्न प्रोवाइड करवाती है और फीस के तौर पर एक्सपेंस रेशियो लेती है। वो होते हैं मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड से मतलब होता है कि बॉन्ड, जो कंपनी बॉन्ड जारी करती है कि एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो इन्वेस्टर है या जिसने बॉन्ड इशू किया है वो आपको इतने पैसे दिखाई देगा। जैसे किसी ने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया है, और जो जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो वो 100 रुपए की जगह आपको 110 रुपए देगा, जब आपको ये आप उसको ये बॉन्ड दे देंगे। तो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक जो चौथे टाइप की एसेट क्लास होती है वो होती है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो होते हैं उसमें हमको डेप्ट भी देखने को मिलता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलते हैं, और इक्विटी भी देखने को मिलता है। जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, यानी वो इक्विटी का भी फायदा लेना चाहते हैं और डेप्ट का भी फायदा लेना चाहते हैं। तो उनके लिए जो अलग से कैटेगरी बनाई गई है वो होती है हाइब्रिड फंड, जो मिड मिड रेंज का रिस्क लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट के टाइप से जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो पहला फंड होता है वो होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड जो होता है उसमें ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर में काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ। तो इस तरह के जो शेयर होते हैं जो फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ करेंगे और इन्वेस्टर को काफी ज्यादा वेल्थ जनरेट करके देंगे। दूसरे जो फंड होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड इनकम फंड। फिक्स्ड इनकम फंड से मतलब होता है बॉन्ड हुआ, जैसे कंपनी ने बॉन्ड जारी किया, तो इस तरह के जो फंड होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड इनकम फंड। तीसरे तरह के जो फंड होते हैं वो होते हैं टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ईएलएसएस। ईएलएसएस फंड जो होते हैं उसमें हमको 3 साल का लॉक इन पीरियड दिखाई देता है। जो टैक्स सेव करना चाहते हैं, यानी इंडिया में जो 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स सेव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, बट हमारा जो पैसा है 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, और ये हमारा जो पैसा है वो मार्केट में इक्विटी में लगा रहता है। तो ये काफी बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है जो अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं। चौथे जो फंड होते हैं वो होते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड से मतलब ये होता है कि जो लिक्विड फंड होते हैं उसमें हम जो अपना इन्वेस्टमेंट वो एक दिन के लिए, एक महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता, जितना टाइम के लिए हम रिटर्न इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारा रिटर्न बढ़ता जाए, बट इसमें जो रिटर्न रहता है वो 4 से 5% के करीब हमको दिखाई देता है। चौथे जो फंड होते हैं वो होते हैं पेंशन फंड। पेंशन फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड 5 से 6 साल का हमको दिखाई देता है, और इसमें हम जो अपने रिटायरमेंट के टाइम इसमें पैसा निकाल सकते हैं। पांच चौथे टाइप की जो एसेट क्लास होती है वो स्पेशल टाइप की म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड से मतलब होता है जैसे आईटी सेक्टर हुआ, ऑयल सेक्टर हुआ, मेटल सेक्टर हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ। तो एफएमसीजी सेक्टर, इन अलग अलग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें कंपनियां उसमें जो एएमसी होती है उसमें इन्वेस्ट करती है और अपने इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करवाती है। चौथे इसमें जो दूसरे फंड होते हैं वो होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे हमारे इधर जो सबसे फेमस इंडेक्स फंड है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। ये जो फंड होते हैं ये इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड में भी काफी कैटेगरी होती है, जैसे आईटी इंडेक्स फंड हुआ, मिड कैप इंडेक्स फंड हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हुआ, एफएमसीजी इंडेक्स फंड हुआ, डिजिटल इंडिया इंडेक्स फंड हुआ। तो इंडेक्स फंड में भी काफी सारे इंडेक्स फंड लॉन्च हो रहे हैं, और आप अपनी रिसर्च के अनुसार कोई भी इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। लार्ज कैप में अगर आप चूज करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं कई बार जो बेंचमार्क जो जो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको जो एएमसी मैनेज करती है, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, उसको भी बीट कर देते हैं काफी समय इंडेक्स। चौ तीसरे टाइप के जो स्पेशल फंड होते हैं वो होते हैं फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड ऐसे फंड होते हैं जो इंडिया के अलावा फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे नेस्डेक फंड हुआ, S&P 500 हुआ, हैंसेंग हुआ। तो इन सारे जो चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, इनकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड। चौथे टाइप के जो स्पेशल म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं कमोडिटी फंड। कमोडिटी फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ऑयल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ। तो इन सारे जो कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं इनको हम बोलते हैं कमोडिटी म्यूचुअल फंड। कमोडिटी म्यूचुअल फंड भी काफी तरह के होते हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस वाला भी होता है। तो ये काफी काफी तरह के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, पावर सेक्टर से रिलेटेड होता है। इसके बाद जो पांचवे टाइप के होते हैं वो होते हैं रिस्क के हिसाब से। जैसे लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं। लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे लिक्विड फंड हुआ, डेब्ट फंड हुआ, तो हम इनको लो रिस्क म्यूचुअल फंड कहते हैं। जबकि मीडियम रिस्क फंड जो होते हैं वो होता है हाइब्रिड फंड हुआ,
और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हुए, इनको हम मीडियम रिस्क फंड कहते हैं। जबकि जो हाई रिस्क फंड होते हैं जैसे इक्विटी फंड हुआ, ग्रोथ फंड हुआ, सेक्टोरल फंड हुआ, फंड ऑफ फंड हुआ, इंडेक्स फंड हुआ, इनको हम हाई ग्रोथ फंड, हाई रिस्क फंड कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने मोतीलाल ओसवाल हुआ, एसबीआई पीएसयू हुआ, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पराग पारेख हुआ, क्वांट हुआ, निप्पॉन हुआ। तो ये सारे हमको इक्विटी म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं, जिनके आप रिटर्न देख सकते हैं। पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया 30% के सीएजीआर से, 32% के सीएजीआर से हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और जो पराग पारेख हुआ उसका हमको 16% के सीएजीआर से रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो इक्विटी फंड होते हैं वो आपको काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं, बट आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे टाइप के फंड होते हैं वो होते हैं डेप्ट फंड। डेप्ट फंड जो होते हैं वो, उसमें जो कर्ज वाले फंड होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर जो रिटर्न है वो हमें काफी कम आते हुए नजर दिखाई देता है। जैसे आदित्य बिरला का जो फंड हुआ, डेप्ट फंड हुआ, लिक्विड फंड हुआ, उसमें हमको 7% के करीब रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो एच डी एफ सी शॉर्ट टर्म फंड हुआ उसमें हमें 7% के, तो इसमें जो रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, और आपका जो पैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है। तीसरे टाइप के जो फंड होते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें जो इक्विटी डेप्ट और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी बॉन्ड्स वगैरह हुए, ये सारे होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, क्वांट हुआ, जेएम फाइनेंशियल हुआ, तो इनके जो रिटर्न देख सकते हैं 20% सीजीआर, 17%, 19%, 18%, 20%। तो इनके जो रिटर्न होते हैं एक तरह से काफी अच्छे रिटर्न होते हैं, स्टेबल रिटर्न होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर है उनको एक आध फंड ऐसा रखना चाहिए जो हाइब्रिड फंड हो और जो आपकी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। उसके बाद जो जब भी मार्केट गिरता है और तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। तो जब भी मार्केट गिरता है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने समय के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है किसी भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में। दूसरा जो हुआ पॉइंट वो होगा डेप्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड फंड में, यानी बैलेंस यानी आप इक्विटी और डेप्ट दोनों का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और रिस्क लेने की क्षमता आपकी आपकी कम है तो आपको एसआईपी के मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब भी मार्केट गिरता है तो आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें आपको मार्केट की गिरावट की कोई टेंशन नहीं रहती। मार्केट कितना भी गिरता जाए और कितना भी मार्केट में उतार चढ़ाव हो, आपका इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहता है। एसआईपी का जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट का मार्केट के उतार चढ़ाव में लगा सकते हो, मार्केट के उतार चढ़ाव का आप फायदा उठा सकते हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका जो निवेश है समय के साथ काफी अच्छे आपको रिटर्न देगा। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की जो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक होते हैं नर्वस इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर। नर्वस इन्वेस्टर जो होते हैं जो पैनिक सेलिंग करने लगते हैं जब भी बाजार गिरता है, तो वो घबराने लगते हैं। बट घबराहट है, जो घबराहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है उसमें जो घबराहट की है वो एक प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो सफल इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के उतार चढ़ाव से इतना ज्यादा डरते नहीं है और जो अपने इन्वेस्टमेंट है उसको लगातार जारी रखते हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है तो ये एक अस्थायी फेज होता है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट गिरने के बाद मार्केट जरूर ऊपर जाता है। तो ये आपकी जो आप जब मार्केट गिरता है उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और जब मार्केट बढ़ता है तो उस टाइम आपको काफी अच्छी वेल्थ जनरेट होते हुए दिखाई देती है, और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। तो जो बियर मार्केट होता है और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो उस समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सबसे पहली सावधानी देखनी चाहिए कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और हम कितने जो टर्म है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1-2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकती है मार्केट में। 1-2 साल तक हमें जो है मार्केट में साइडवेज एक गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा जो पॉइंट है मार्केट जब गिर रहा हो तो उसमें ध्यान देने वाली एक जो बात होती है कि आपको कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए
वो एसआईपी के मोड में करना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट जितना नीचे आता जा रहा है तो आपको कुछ अमाउंट करके उसमें लगाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आज मार्केट गिर गया, अब इससे नीचे नहीं गिरेगा, तो इस तरह की आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके पास म्यूचुअल फंड है और शेयर्स हैं और पोर्टफोलियो, उसका हमें समय-समय पर रिव्यू करता रहना चाहिए कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है कौन-सा परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, कौन-सा शेयर परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, तो इस सारी चीज़ों को भी हमको देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो मार्केट में गिरावट होती है तो उस समय हमें म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रखना चाहिए, और जो मार्केट में गिरावट होती है उस समय म्यूचुअल फंड में निवेश रखना जारी रखना काफी अच्छा एक रणनीति होती है, और आप पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी वेल्थ बनते हुए दिखाई दे रही देगी आपको। तो म्यूचुअल फंड में आप अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रख सकते हैं, और मार्केट अगर और नीचे गिरता है तो आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक वीडियो हर एक वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहे, और इन्वेस्टमेंट टिप और स्ट्रेटजी के बारे में आपको हर एक वीडियो में जानकारी मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।